प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे लिए आप लोग प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते हैं? कौन कौन लोग करते हैं? ठीक है, धन्यवाद। मैं थोड़ा अभी उम्र के हिसाब से अपने को कमज़ोर महसूस करता हूँ, लेकिन आप लोग का प्रार्थना के द्वारा मैं बलवान होता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मूसा का दोनों हाथ ऐसे नीचे हो गया, तो लड़ाई में इस्राएल लोग को क्या हुआ? जयवंत हुआ। प्रभु के दास लोगों का हाथ को क्या करना है? उठाना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज एक विशेष कार्यक्रम होगा, पांव धोने का सेवकाई होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये यीशु मसीह से हमको शिक्षा मिला है, आदर्श मिला है, आज्ञा मिला है। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह अब्राहम के वंश से आते हैं। पढ़ेंगे मत्ती 1:1 को पढ़िए। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। हाँ, अब्राहम के संतान, दाऊद के संतान, यीशु मसीह का वंशावली। यीशु मसीह को प्रकट किया जा रहा है। परमेश्वर का इच्छा सब लोग यीशु को जाने। प्रेरित 10:36 को पढ़ेंगे। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, हाँ, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया। जो कितनों का प्रभु है? हैं? आपका बाइबल में ऐसा लिखा है? मेरे बाइबल में लिखा है पास्टर मुन्ना का प्रभु। हालेलुया। वो सारा दुनिया के लोगों को बता दिया सबका प्रभु बोल के, लेकिन आपको बाइबल का बताया है? आपको क्या बताया? आपको क्या समझाया है? मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु। उसके बाद दूसरे का प्रत्येक दिन आप बोलेगा यीशु मसीह मेरा प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। है कि नहीं है? है। जो कोई यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, छुटकारा पाएगा। अब्राहम के वंश में जो एक संस्कृति था वो सुसमाचार में जुड़ गया है। हालेलुया। एक बार अब्राहम के पास 3 स्वर्गदूत आए थे, पढ़े हैं? तो स्वर्गदूतों को उसका पांव धोने के लिए पानी दिया। हालेलुया। और उनको बोला थोड़ा विश्राम कीजिए और कुछ खाने के बाद आप जाएंगे। तो उनको पांव धोने का सेवकाई ये बाइबल में सबसे पहले अब्राहम से आया है। हालेलुया। और जितना लोग विश्वासी हैं वे लोग सब अब्राहम के संतान हैं। पढ़ेंगे गलाती 3:7। गलाती 3:7। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। तो जो लोग यीशु को विश्वास करते हैं, जो लोग परमेश्वर को विश्वास करते हैं, वे लोग अब्राहम के वंश में परमेश्वर गिनती में रखता है। हालेलुया।
परमेश्वर का वंश को मैं इस्राएल देश में देखा। अब्राहम का वंश को, जो अब्राहम के शरीर से जो आए हैं, वो एक देश बन गया है। और एक अब्राहम का वंश का एक पुराना आदमी मेरे से हाथ मिलाया और बोला, कहाँ से आए हैं? हम बोला, इंडिया से आए हैं। वो एंजॉय इस्राएल बोला, भारत को उपभोग करो, खुशी करो हैं इस्राएल को देख करके। भारत वाले हम लोग अब्राहम को सब लोग विश्वास कर। बाइबल में मुख्य 3 व्यक्ति हैं। 1 नंबर आदम, जिसके द्वारा सारे दुनिया के लोग होते हैं। 2 नंबर अब्राहम, जिसके द्वारा सारा पृथ्वी के लोगों को परमेश्वर आशीष करता है। और 3 नंबर यीशु मसीह, जिसके द्वारा सारा पृथ्वी के लोग उद्धार पाते हैं। ये 3 व्यक्ति बाइबल में का मुख्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो पृथ्वी पर अलग अलग संस्कृति का, अलग अलग परंपरा का, अलग अलग रीति रिवाज का लोग रहते हैं। सब एक ही बराबर नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति से आते हैं, आदम से आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो अलग अलग संस्कृति में अलग अलग प्रकार के लोगों को ग्रहण किया जाता है, आदर किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। कोई नमस्कार के द्वारा एक दूसरे को क्या करते हैं? स्वागत करते हैं, ग्रहण करते हैं और संगति रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग अपना बेटे का सराती में गए थे। कम से कम 60 जन से ज़्यादा लोग गए थे और उन लोग हमको स्वागत किए। कैसे स्वागत किए? एक लोटा में पानी लाए, सबके सामने में ऐसे करके डाल दिए, लंबा करके डाल दिए। बोले, क्या हुआ? ना हमारा हाथ धोए ना पैर धोए, ऐसे बोले हैं। पानी को ऐसे ले करके डाल दिए। ये आपको आदर किया गया है बोल के। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमको आदर जैसे नहीं लगा। उनके लिए हो सकता है, हालेलुया। ऐसे एक राजा अपना बेटी का शादी किया। छोटा समय में कहानी में सुना था। रिश्ता बन गया तो राजा ने बोला, आप लोग कितना लोग बारात आएंगे? तो संख्या तो नहीं बता सकते हैं। ठीक है, जितना आने से भी मना नहीं है, लेकिन एक बात है, क्या है? ये नोट 3 फुट वाला आदमी को नहीं लाना बोला। कैसे आदमी को नहीं लाना? जो जुकर बनते हैं सार्किस्ट में। तो दूल्हा का बेटा बोला, अच्छा ठीक है, देखेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन वो जा करके एक तो नाटा वाला आदमी को ढूंढ करके लाया, जिसको साथ में लाएगा। क्या भेद है बोल के, और उसको बाक्सा में भर्ती करके बारात गए। पहुंचने के बाद टीना जो होता है ना, टीना, वो टीना में एक टीना पानी ला करके रख दिए। और कितना लोग आए हैं? तो बोले 1000 से ज़्यादा होगा। तो राजा बोला, सब लोग पैर धोएंगे, लेकिन टीना का पानी खत्म नहीं होना चाहिए। बाबा रे, सब लोगों का पैर धोआ जाएगा, लेकिन पानी जितना है इतना ही रहेगा। तो किसी का बुद्धि नहीं है। तो वो 3 फुट वाला को बक्सा में लेके गए थे, उनके पास गए। क्या करेंगे? राजा ऐसा बोला है, पानी दिया है पैर धोने के लिए। वो बता दिया, एक दूसरे के कांधों में ऐसे हाथ रखना, आस्ते से पैर को पानी में घुसाना, फिर खींच लेना, फिर आस्ते से
टीना में पानी में घुसा देना और फिर पैर के, तो 2 जन हमेशा सहायता करना। सबका पैर धो गया पानी खत्म नहीं हुआ। तो राजा को मालूम हो गया जरूर नहीं होंगे, लेकिन ढूंढने से उन लोगों ने पाया कि उसको बक्सा में रखे थे। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग किस्म का पाँव धोना होता है। हालेलुया। हमारा संबलपुर में कोई पहुना आएगा, कोई पहुना आएगा तो घर का जो बहू होता है हैं, 1 लोटा पानी लाएगा, 1 लोटा पानी लाएगा, उनके सामने में रख देगा, उसको प्रणाम करेगा और अच्छे हैं, भले चंगे हैं, इतना बोलेगा और घुट जाएगा। आप वो पानी को पैर धोएंगे कि बाहर जाएंगे कि हाथ धोएंगे कि मुंह धोएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। तो जिनको जानकारी है उन लोग पाँव को धोते हैं और थोड़ा मुंह हाथ को धोते हैं। हालेलुया। मेरा पिताजी का माँ, वो प्रभु को तो नहीं जानते हैं। हमारे घर गांव के एकदम सामने में है। जो लोग हमारे गांव में घुसेगा हमारे घर के सामने ही से जाते हैं, दूसरे गांव भी जाएंगे। तो मैं 3री क्लास पढ़ रहा था, एक आदमी आया, घर के सामने में खड़ा हुआ, मेरे दादू को बोला, ये आंटी प्यास लग रहा, थोड़ा पानी दीजिए बोला। तो अब बेटा अंदर आओ। उसको बैठाया, पीढ़ा बोलते हैं, छोटा सा लकड़ी का बनता है, बैठे, और उसको पहला हाथ पैर धोने के लिए लोटा में पानी दे, थोड़ा हाथ और पैर को धोजिए, मुंह को दिए। मैं बोला, वो बोला मेरे को पीने के लिए चाहिए। हाँ ठीक है, पानी पीने का दूंगा, जो थोड़ा हाथ मुंह को थोड़ा धोएगा। धोया, फिर बोला मान, मेरा दादी बोला बैठो बोला, और उसके बाद कांसा का घूरी में पखाल भात और कुछ चटनी। ये आंटी मैं तो खाना नहीं मांगा था। मैं क्या हो गया बेटा, पानी मांगा तो मैं समझ गया भूख भी लगता होगा समझ। बहुत लोगों का अलग अलग सोच विचार। हम जानते हैं अब्राहम का दास जब एलियाजर जाता है इसहाक के लिए बहू ढूंढने के लिए, एलियाजर प्रार्थना किया, यहाँ पर कुआं है, पानी लेने के लिए बहुत बहू आए हैं, इनमें से जो प्रभु का, मेरा दास, मेरा स्वामी का पत्नी होगा, मैं नहीं जानता प्रभु, मैं थोड़ा पानी पीने के लिए मांगूंगा। वो बड़ा तरस से, आदर से, सम्मान के साथ मुझे को पानी पिलाएगा और अपने तरफ से ऊंट लोगों को मैं पिलाऊंगा बोलेगा। तो वो इसहाक के लिए पत्नी ठहरेगा। प्रार्थना किया और हम देखते हैं ऐसे ही हुआ। एलियाजर पानी मांगा, वो बड़ा आदर के साथ, भक्ति के साथ, प्रेम के साथ, सम्मान के साथ एलियाजर को पानी पिलाया। एलियाजर कुछ नहीं बोला। तो अंकल और एक ठो बात है, मैं ऊंट को भी पिलाऊंगा बोला, अपने तरफ से, अपने आंतरिकता विचार के द्वारा। और उसके लिए उस समय दिया और ऊँटों को पानी पिलाया। दला तो अब्राहम के संस्कृति में ये पाँव धोने के लिए पानी देना आरंभ से है। बाइबल पढ़ेंगे तो जब बातचीत आगे बढ़ गया, हैं, वो तो दे दिया, नथुन दे दिया, चूड़ी दे दिया, और रिबिका को मालूम नहीं इसका संकेत क्या है। उसका मतलब
बहू बनाने का क्या कर दिया, एडवांस कर दिया, उसको पता नहीं है। हैं, बड़े लोग समझ नहीं पाएंगे। घर जाते ही बड़े खुशी से दिखाया। हैं, एक आदमी मेरे को दिया, बोला दिया नहीं बेटा, तेरे को रिजर्व कर लिया। हालेलुया। वो कोई व्यक्ति तेरे को अपने बेटा के लिए क्या कर दिया है? वो कहाँ पर है, कहाँ बैठा है, कहाँ मुलाकात कहाँ से हुआ, सब पूछपाछ करने से वो आधा रास्ता में है। तो उसका भाई लाबन को भेजे और लाबन जा करके उनको लाया। और उन लोग भी एलियाजर का, उनके दास लोगों का पाँव को धोए। तो ये पाँव धोने का संस्कृति जो बाइबल में है, यीशु के द्वारा किया गया है, ये अब्राहम से मैं बाइबल में देखा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इस गांव में पहली बार मैं आया, ये गांव में, ये गांव को कभी देखा नहीं था, हैं, कभी सुना नहीं था, कभी जाना नहीं था। और जब इनके साथ हम आए थे फास्ट पहला, बड़े दीदी हैं क्या? खड़ा हो जाए। वो मेरा बड़ा दीदी है, इस गांव में वो पहला मेरे को पाँव धोया और मेरे को आदर किया। हालेलुया। मेरे को ऐसा मालूम नहीं था कि जब अपन कुछ में ऐसे एक तो कलीसिया बैठेगा, बनेगा, बढ़ेगा, ऐसा होगा हमको, लेकिन प्रभु को पता था। पहला बार मैं देखा हमारे आदिवासी संस्कृति में पाँव धोना। 4 प्रकार से पानी मेरे पास लाए थे। पहला लाए, पैर धोए, उसके बाद पैर को पोंछ दिए, उसके बाद हाथ को धोए, हाथ को भी पोंछ दिए, फिर एक लोटा में पानी लाए। तो मैं क्या करूँगा, हाथ पैर तो धो लिया, नहीं, मुंह को धोए। उसके बाद थोड़ा सा आगे जा करके मुंह को धोया। उसके बाद फिर एक ट्रे में 2 गिलास पानी ले आए। इसको क्या करेंगे, हैं, पिएंगे। हालेलुया। तो आकाश के नीचे हम सब एक ही परिवार के हैं, लेकिन अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रीति रिवाज हम देखते हैं, जानते हैं, कोई मानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है, धन्य है वे जो सुसमाचार को पहुँचाते हैं, उनका पाँव क्या ही शोभावना है। रोमी 10 अध्याय देखिए तो 15 के 16 पद में है। और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें? नहीं, बहुत होता है दीदी। हाँ, जैसे लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं, हाँ, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो सुसमाचार को क्या करते हैं, सुनाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, दीदी के द्वारा इस गांव से मेरे को आदर किया गया है, पाँव धोया गया है। कम से कम 25 साल पहले हमारा कोई सोच विचार दर्शन नहीं था इस गांव में ऐसे कलीसिया खड़ा होगा और ऐसा लोग आएंगे, मेरे को पता नहीं था। लेकिन इस गांव से मेरे को आदर मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ये पाँव धोने की सेवा के द्वारा हम लोगों को क्या करते हैं, आदर करते हैं। आदर। आज आप लोगों को
आदर किया जाएगा। आप लोग आगे को क्या है नहीं जानते हैं, मत जानिए, जानने का कोई जरूरत नहीं है। जिसको जानने का है वो तो जानता ही है। कौन आगे को आप क्या बनेंगे, क्या करेंगे, क्या होंगे, परमेश्वर जानता है। प्रिय दला, तो हमको यीशु ने सिखाया है पांव धोने का। प्रिय दला, अचानक एक परिवार में यीशु मसीह खाना खाने के लिए बुलाए गए थे। आप लोग सब पढ़े हैं, हालेलुया। उनके घर जब वो जाते हैं, एक स्त्री आता है, हालेलुया। उनके पास पानी नहीं है, हालेलुया। पानी नहीं है, पोंछने के लिए गमछा भी नहीं है, लेकिन वो यीशु को जानती है, यीशु से पापों की क्षमा पाई है। यीशु को आदर करने के लिए उनके घर आ जाता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं वो अपने आंसू का पानी से यीशु का पैर को धुआ था, हालेलुया। आंसू का पानी, हालेलुया। उनका पाँव को चूमा, क्योंकि उसका पाँव में कांटा ठोका जाएगा, क्योंकि हमारे पाँव इधर उधर दौड़ता है, नहीं जाना जहीं वहीं जाता है, जहीं नहीं होना चाहिए वहीं पहुंच जाता है हमारा पाँव। तो वो स्त्री यीशु का पाँव को चूमा, क्योंकि मैं गलत रास्ता में हूँ, गलत रास्ता में चलता हूँ, लेकिन यही पैर में क्या किया जाएगा, कांटा ठोका जाएगा, इसलिए वो पैर को चूमता है, हालेलुया, हालेलुया। और वचन में लिखा है वो अपने बाल से वो पैर को क्या करता है, पोंछता है। स्त्रियों को इसलिए बाल दिया गया है कि उनका सुंदरता, आवरण ज़्यादा सुंदर हो जाए, हालेलुया, हालेलुया। वो अपना बालों के द्वारा अपने नंगापन को भी उन लोग क्या कर सकते हैं, ढांक सकते हैं। इसलिए प्रभु अपने महिमा के लिए स्त्रियों को बाल दिया है, प्रेज द लॉर्ड। जो चीज प्रभु के लिए बनाया गया है वो चीज प्रभु के काम में आना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। और बाल उनके पाँव को पोंछने में वो लगाया था, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये बड़ा आत्मिक का बात है, बड़ा भेद का बात है, बड़ा रहस्य का बात है, हालेलुया। अन्य जाति लोग मंदिर जाते हैं, नारियल एक ठो लेके जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी आंख से पानी नहीं निकलेगा, नारियल का फूट कर पानी गिराएंगे और अपना भक्ति को प्रकट करेंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे आंसू के पानी के द्वारा आदर पाते हैं, सम्मान पाते हैं। भजन संहिता 51 का 17 पद में लिखा है, टूटे मन परमेश्वर का योग्य बलिदान है। पढ़ेंगे, टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है, हालेलुया। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, हालेलुया। इसलिए आंसू का पानी का आंसर, उत्तर आपको जल्दी मिलेगा। मैं देखा हूं, मैं रोया हूं और आशीष पाया हूं। मेरा बेटा, छोटा भाई का बेटा कोरोना वायरस में मरने वाला था, उनका
ऑक्सीजन 90 से कम हो गया था, डॉक्टर बोल दिया था इसका डेड बॉडी गांव को जाएगा। गांव वाले सब उसका डेड बॉडी को अपेक्षा में थे, लेकिन मेरे पास जब फोन आया और मैं प्रार्थना किया, मेरे परिवार प्रार्थना के सब आंसू के साथ प्रार्थना किए। जानते हो, यीशु मसीह उनका बेड के पास खड़ा हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह वो हमारा बाबू के पास बेड में खड़ा हो गया। बुरला में वो है, हम लोग राउरकेला में हैं। हम प्रार्थना किए राउरकेला में, लेकिन यीशु बुरला हॉस्पिटल में बेड में खड़ा हो गया। वो बाबू को पूरा ऐसे करके छू लिया, वो अपने आंखों से देखा। अभी हमारा पूरा घर वाले, पूरा परिवार प्रभु में आ गए। प्रत्येक इतवार आराधना होता है और फिर प्रार्थना होता है। तो यीशु मसीह काल आज युगानु युग एक सा है। आपके प्रार्थना के द्वारा में भी प्रभु का उपस्थिति दूसरे लोग देख पाएंगे। मैं उनको पूछा यीशु मसीह कैसे दिखा था, तो बोला पूरा उनका चेहरा पूरा गोर और उसका दाढ़ी पूरा काला और बाल लंबा लंबा और सफ़ेद कपड़ा। तू देखा तो यीशु मसीह तेरे को क्या बोला? कुछ नहीं देख बोला, लेकिन मुस्कुरा दिया मेरे को देख कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सीकर्स फेलोशिप का सेवकाई दर्शन के द्वारा हुआ है। प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। सिर्फ 5-7 बार बाइबल पढ़ा था। मेरे को यीशु मसीह 5 फुट के डिस्टेंस में खड़ा होकर के दर्शन दे के बोला, प्रेरित 1:8, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदा, शिमरोन और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरा गवाह ठहरोगे। मैं हाँ बोला, हाँ प्रभु बोला। फिर लाइट पूरा बुझ गया। कैसे मेरे को प्रभु व्यवहार करेंगे मैं नहीं जानता था। प्रभु सबको अपने उद्देश्य के लिए बनाए हैं। एक नामरूप एक स्त्री को प्रभु ने दर्शन दिया और उसको बोला तू मेरा गवाह है। वो बोला मैं क्या जानूं प्रभु, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे को बोलना नहीं आता है। 2 महीना तक वो अपेक्षा किया। प्रभु ने उनको बोला तू क्या काम जानता है? बोला कि जो ही निकाल करके मारना जानता हूँ। ठीक है ना, वही काम करने के लिए जा। हालेलुया। वही काम करते करते लोगों को सुसमाचार होता है। और प्रार्थना के साथ तो निकला। एक दरवाजा में जा करके ठकठकाया, कौन है? बोले तो आंटी सुनिए ना, एक बात बोलने आया हूँ। क्या बता? आपका घर में जो भी मेंबर हैं मुंडे में जुई है का? उनका 2 बेटी है भर्ती। हालेलुया। हाँ हाँ है, 2 मेरे बेटी इतना जुई में भर्ती हैं उन लोग। तो मैं जुई निकालना जानता हूँ और जुई साफ करता हूँ। ठीक है, आज तो उन लोग चले गए हैं। हम कल आपको 8 बजे 8:30 बजे आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरे दिन वो गया और पहला बेटी को जुई निकाला, भर्ती एकदम जुई। किसी किसी का मुंड में ऐसा ही होता है, जंगल में इतना नहीं है जानवर। प्रेज़ द लॉर्ड। निकालते गया, मरते गया। एक बात बोल दिया, दीदी आपका बाल इतना सुंदर है, प्रभु कितना सुंदर बाल आपको दिया है, कितना सुंदर बनाया है। वो बोला क्या बोला? कभी मेरे को कोई बोले नहीं है? नहीं, आपको प्रभु बहुत सुंदर बनाया है, आपको बाल भी दिया है बहुत सुंदर। ऐसे करते 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 वो प्रभु के बारे में उसको बता दिया। लास्ट में पूरा परिवार प्रभु में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। एक बार एक गांव में चावल खरीदने के लिए गया था। घर में कोई नहीं है, सिर्फ दीदी है। तो ठकठकाया। दीदी बोला कौन है? मैं बोला मैं हूँ दीदी, दरवाजा खोला है। खुल के और घर में कोई नहीं है। कहाँ से आए हैं? मैं बोला ओ गाँव से आया हूँ। क्यों आए हैं? आप चावल बेचते हैं? पा मैं चावल 2 किलो लेने के लिए आया हूँ। क्या काम करते हैं? बोला मेरे को। मैं खड़े खड़े बात हो रहा है। बिगड़े हुए को सुधारता हूँ। पास्टर बोलने तो नहीं समझेगा ना। जो लोग बिगड़ गए हैं, पति हो, पत्नी हो, लड़का हो, लड़की हो, उनको मैं समझा करके सुधारता हूँ। तुरंत बोला बैठिए। हालेलुया। आज प्रभु की सेवा में इतना दूर तक पहुँच चुके हूँ। 48 साल 77 से 2024 48 साल हो गया प्रभु की सेवा में। हालेलुया। ₹150 सैलरी फास्ट वहीं से शुरू किया हूँ। धन्यवाद। हालेलुया। और आज मेरे को सपोर्ट मिलता है। वो मिनिमम है और भी मिलता है। मेरे विश्वासी लोग, मेरे स्टूडेंट लोग, उन लोग बड़े खुशी से अकाउंट में गिरा देते हैं सेवकाई के लिए। आपका सेवकाई से हम प्रभु पे पाया, प्रभु के राज में आया बोल के उन लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं। प्यारो, ये सबसे बड़ा काम है। यीशु को जानना, यीशु को मानना, यीशु का आज्ञाकारी होना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो एक बार यीशु मसीह, ये जन्म 12 अध्याय में लिखा गया है, सब लोग पढ़े हैं। 12 चेलों के बीच में है। ये उनका आखिरी दिन, फसह का पर्व होगा। प्रभुभोज, लास्ट प्रभुभोज किया जाएगा। यीशु मसीह अपने 12 चेलों के साथ है। इस्करियोत यहूदा भी है। और यीशु मसीह वो पानी लेते हैं और अपने गामछा लेते हैं, हर एक का पैर को धोते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसके बाद उसका पैर को धोते गए। आखिरी में पतरस के पास आए। पतरस, नहीं प्रभु, नहीं, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे पैर कैसे धोएगा? पतरस मना किया। प्रभु बोले तेरे पैर नहीं धोऊंगा तो तेरे साथ मेरा कुछ भी रिश्ता नहीं है। रिश्ता का हो गया छोटी। हालेलुया। हाँ प्रभु, गलती हो गया, तब तो मेरा सिर भी धो दीजिए, हाथ भी धो दीजिए, पूरा नहला दीजिए, ऐसे बोलता है पत्र। नहीं, जो नहा चुका है उनका पैर धोना है सिर्फ। अब नदी को नहाने के लिए जाओगे, फिर घर में आके फिर बाल्टी के पानी में नहाओगे, तो नदी क्यों गए थे? हालेलुया। नदी तो मैं तो नहा के डूब के आया, सिर्फ पैर धोना है। हालेलुया। पैर का मतलब चाल चलन, व्यवहार, स्वभाव। हालेलुया। हालेलुया। और मुंडी का मतलब क्या है? विचार, भावना, सोचना। तो वो बड़ा चालू था, क्योंकि हमेशा गलत बात सोचता था पतरस। एक बार यीशु मसीह बोल दिया कि अभी हम लोग यरूशलेम जा रहे हैं और यरूशलेम में शास्त्री फारूसी लोग मुझे पकड़ेंगे,
हालेलुया। और मारेंगे, कूड़ा मारेंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे। प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए। पतरस का विचार, इसका मतलब है यीशु को दुख उठाना नहीं है, क्रूस पर चढ़ा नहीं जाना चाहिए। वहाँ पर यीशु जो शब्द बोला, भाग शैतान बोला, क्योंकि वो पतरस नहीं बोल रहा था। कौन बोल रहा था? शैतान बोल रहा था। हैं? तो प्रभु तो सब जानते हैं ना, मन का बात, दिल का बात। तो पतरस को क्या बोल दिए? शैतान बोल दिए। और शैतान को अच्छा चोट लगा। शैतान यीशु मसीह से भाग जाने के बाद बहुत बार शैतान यीशु के सामने में आए हैं, लेकिन गलत तरीक़ा से, गलत हिसाब से आए हैं यीशु के सामने। लेकिन यीशु जान गया है और धमकी दिया है, हराया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमारे बाइबल स्टूडेंट सहयोग करेंगे, सेवा में सहायता करेंगे पाँव धोने के लिए। ये यीशु मसीह अपने लोगों को, अपने चेलों को ये ऑर्डर दिया है। पढ़ेंगे जॉन सुसमाचार उसका 13 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे 13 पद से 15 पद तक। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, हाँ, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन को हम स्वागत करते हैं सीकर्स फेलोशिप में। ये आज्ञा को हर एक के लिए मैं स्वागत करता हूँ। जो लोग अभी तक नहीं जानते हैं, नहीं किए हैं, सबको हम मौका देंगे। सब लोग कम से कम 3 जन का जरूर पैर धोएंगे। हालेलुया। फर्स्ट मेरे दर्शन का सहभागी पास्टर लोगों के लिए हम मुना परिवार सेवा करेंगे। हालेलुया। हमारे जितने पास्टर लोग हैं, नियुक्ति पास्टर सेवकाई जो लोग सेवा देते हैं, हम अपने परिवार वाले उनका पैर धोएंगे। और जो लोग बीते दिनों में ग्रेजुएशन ले चुके हैं बाइबल स्कूल तरफ से, उनका सेवा हम लोग करेंगे। मुन्ना परिवार, अब ऐसे आंटी नहीं है और छोटा बेटा बहू भी नहीं है, लेकिन मैं हूँ, मेरा बड़ा बहू आशीष का मिसेस है, मेरा नाती अभिषेक है, नातेन स्वीटी है। हम 4 जन काफ़ी हैं पास्टर लोगों को और ग्रेजुएशन पाए हुए स्टूडेंट लोगों को पैर धोने के लिए। उसके बाद ग्रेजुएशन स्टूडेंट लोग, सब विश्वासियों को, जो लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, प्रभु भोज में अंशीदार हो चुके हैं, तो मेरे स्टूडेंट लोग उनका पाँव धोंगे। और जो लोग बपतिस्मा नहीं लिए हैं, ऐसा कोई है क्या? हाथ उठाएंगे। जो लोग बपतिस्मा अभी तक नहीं लिए हैं, उनको, मेरा न्यू स्टूडेंट लोग हैं, जो लोगों को मैं ग्रेजुएशन नहीं दिया हूँ, वही स्टूडेंट लोग बिना बपतिस्मा वाले विश्वासी लोगों को पैर धोएंगे। हम लोगों का सेवा यीशु के वचन के अनुसार, यीशु के बुलाहट के द्वारा है। और ज़रूर आप लोग स्वीकार करेंगे, पत्रक जैसा मना नहीं करना, लेकिन सबका पैर धोएंगे। थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन
जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। स्टूडेंट लोग कितने ग्रेजुएशन स्टूडेंट लोग हैं? ठीक है। पहला पास्टर लोग लाइन में बैठेंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन स्टूडेंट रहेंगे, जिन लोगों को मैं आमने सामने वचन सिखाया हूँ, बताया हूँ। इन लोगों का सेवकाई मैं करूँगा। और उसके बाद स्टूडेंट लोग, विश्वासी लोगों का, जो लोग ग्रेजुएशन पाए हैं, उन लोग बपतिस्मा लिए हुए स्टूडेंट लोग, विश्वासी लोगों का किया जाएगा। और जो लोग बपतिस्मा नहीं लिए हैं, उनके लिए हमारा नए स्टूडेंट लोग हैं, उनको हम लोग सिखाएंगे, अभ्यास कराएंगे, आपको पाँव धोने का सेवा देने के लिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। कोई बिना पाँव धोए नहीं जाना, और कोई बिना पादों को न धो करके नहीं छोड़ना। ये बहुत बड़ा सेवकाई है, साल में एक बार किया जाता है। और हम लोग, आप बोल सकते हैं, मैं आज इस आज्ञा को क्या किया, मैं मानने पाया हूँ, मैं बड़ा आशीषित हूँ, बोल के आप प्रभु को बोल सकते हैं। प्रार्थना करूँगा। स्वर्गीय पिता, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, हम सबों का परमेश्वर, सारे सृष्टि का परमेश्वर, यीशु के नाम से हमको आप जीवित रखा है। हम आपको प्रणाम करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आपने अपने बेटा यीशु को हमारे गुरु बना के, हमारे शिक्षक बना करके दुनिया में दिया। वो हमारा प्रभु है, हमारे पापों का प्रायश्चित को चुकाया है, हमको पाप के गुलामी से छुड़ाया है, पाप के दंड से हमको बचाया है। हम यीशु के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। हमको जो आदर्श दिखाया है, गुरु होकर, प्रभु होकर, अपने चेलों का पैर धो करके जो नमूना हमको दिखाया है, उसको हम लोग मानने के लिए तैयारी कर रहे हैं। प्रभु, हम सब का दिल को, मन को आपके वचन से शुद्ध कर, साफ कर, और हमारा आज्ञाकारी के द्वारा प्रभु आपका महिमा हो। यीशु के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन धन।